अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से और सिंध के अंदर बिलखसूस जो है बल्दियाती इलेक्शन का एक्ट जो असम्बली से पास हुआ है और पहले वापस किया गया था गवर्नर सिंध की वो जानिब से, अब फिर दोबारा से पास किया गया। इस पर जो है अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह भी जो है यानी सक्खर पहुँचे और सक्खर में उनकी सियासी सरगर्मियाँ भी जारी रहीं। और इसी तरह जो वहाँ पर उलेमा थे, उलेमा से भी उनकी मुलाकातें हुई, सियासी शख्सियात से भी वो सक्खर के अंदर, और अपने कारकुनान से जो है कन्वेंशन से वो सर्किट हाउस सक्खर में जो है उन्होंने खिताब भी किया है। बहुत ही जानदार वो खिताब था उनका। इसी तरह सियासी शख्सियात और ताजर हजरात से भी उन्होंने मुलाकात की और बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से भी और महंगाई के हवाले से भी उन्होंने कहा कि जो उन्होंने वो ताजरान ने जो है सक्खर के थे उनसे जब मुलाकात की थी तो उन्होंने जो है उनको अपनी हिमायत का यकीन वो दिलाया। उन्होंने कहा हम आपके साथ खड़े हैं, महंगाई के ख़िलाफ़ हम आपके साथ खड़े हैं। जो कारोबारी वो सूरत हाल है, जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात है ताजरों के, तो पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह जनाब सरवत इजाज़ कादरी साहब ने उनको अपने तावन का यकीन दिलाया। तो पाकिस्तान सुन्नी तहरीक जो है इस वक्त उनकी सियासी वो कमेटी का इजलास हुआ था मरकज़ अहले सुन्नत पर, और एक भरपूर इजलास था और सियासी कमेटी के इरकान ने उसमें वो शमूलियत यानी वो शामिल हुए थे। जो इरकान हैं वो पंजाब से, सक्खर से यानी सिंध से, बलूचिस्तान और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा से। तो ये उसमें फ़ैसला किया गया और ये फ़ैसला किया गया था कि बल्दियाती इलेक्शन में जो है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक भरपूर हिस्सा लेगी और इस हवाले से उन्होंने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। और ये दौरा भी इसी हवाले से था सक्खर का और बहुत ही कामयाब दौरा रहा है और आवाम ने वो भरपूर इस्तकबाल भी किया, कारकुनान ने इस्तकबाल किया। और फिर जिस तरह से सियासी वो शख्सियात से मुलाकातें रहीं, ताजरों से रहीं, इसी तरह जो उलेमा थे उनसे, पीर मशाइख उनसे भी जो है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह ने मुलाकातें की और उनको जो है इत्माद में लिया जो बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं इस हवाले से। और फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और बहुत ही ठोक बजा कर उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हुकूमत को जो है वो कड़ी तनकीद का निशाना भी बनाया उन्होंने और महंगाई के हवाले से और हुकूमत की जो वो पॉलिसी हैं उस हवाले से तनकीद का निशाना भी उन्होंने वो बनाया। तो ये दौरा हर तरह से मैं वो समझता हूँ एक कामयाब दौरा था उनका सक्खर का। और इस तरह से वो जो है अब वापस वो कराची भी वो चले गए। मैं इससे पहले भी वीडियो बनाना चाह रहा था लेकिन कुछ ज़ाती मसरूफियत की वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका था, व्लॉग नहीं बना सका था, लेकिन अब जो है मैं ये बना रहा हूँ। और इस तरह से फिर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह सरवत इजाज़ कादरी साहब ने यह भी कहा कि हम ख्याल अपनी सियासी जमातों से सीट एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, इत्तेहाद भी कर सकते हैं। और इसी तरह जो है जो सियासी वो कमेटी ने फ़ैसला किया है कि आने वाला जो इलेक्शन है 2023 में, उसमें भी जो है उन्होंने कहा कि हम इस हवाले से हम ख्याल वो जमातों से उनकी बातचीत भी चल रही है और इस हवाले से जो है सीट एडजस्टमेंट भी हो सकती है और इत्तेहाद भी हो सकता है। ये एक यानी पाकिस्तान वो सुन्नी तहरीक की वो तरफ से जो है ये अब इक़दाम उठाए जा रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि हम सियासत का मैदान को खाली नहीं छोड़ेंगे और इसके अंदर भरपूर किरदार अदा वो करेंगे। और ये उसी का ही यानी वो था कि भाई वो सक्खर पहुँचे और सक्खर में उन्होंने मसरूफ़ दिन गुजारा। उन्होंने कन्वेंशन से भी खिताब किया, अपने कारकुनान से भी खिताब किया और कारकुनान से खिताब वो करते हुए वो सर्किट हाउस सक्खर के अंदर उन्होंने कहा कि जो है कारकुनान की ज़िम्मेदारी है कि मरकज़ को फॉलो करें, अपनी तहरीक अपनी जमात के जो है उनके जो मंशूर है उनको फॉलो वो करें। और उन्होंने इस पर ज़ोर दिया कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की कुर्बानियाँ जो हैं अहले सुन्नत के हकूक़ के लिए लाज़िवाल हैं। और उन्होंने कहा कि इस राह में जो है उनकी क़यादतें भी शहीद हुई हैं, उनकी मरकज़ी रहनुमा भी इस राह में जामे शहादत नोश किया है। और इसी तरह 650 से ज़्यादा जो है कारकुनान, ज़िम्मेदारान
जो है वो शहीद हुए हैं। और उन्होंने हकूक़ अहले सुन्नत के हवाले से कहा था और ये भी उन्होंने कहा कि जो है हम सियासत का जो मैदान है इसको भी हम खाली नहीं छोड़ेंगे, इसमें भी जो है अब हम भरपूर हिस्सा लेंगे। और आप ये देखें कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह बग़ैर किसी लगे लिपटी के बग़ैर किसी मसलियत के बग़ैर जो है वो बात कर देते हैं। और इसका सबूत जो है यानी इस्लामाबाद के अंदर भी आप वो देख चुके हैं, जब पीएम यानी बनी गाला के अंदर जो है वो इजलास हो रहा था और उस इजलास में जब फवाद चौधरी ने जो है तहरीक लब्बैक के हवाले से कुछ ऐसे रिमार्क्स कहे थे और उलेमा के हवाले से ऐसे रिमार्क्स कहे थे, तो वहाँ पर भी पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह ने इमरान खान के सामने जो है शदीद एहतजाज किया था इस हवाले से और फिर उनको वहाँ से जाना भी पड़ा था फवाद चौधरी साहब को। तो ये एक मैं वो समझता हूँ कि एक दबंग अंदाज़ है उनका। और अब सियासत के अंदर उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो भरपूर रोल जो है वो अदा करेंगे, अपना वो किरदार जो है वो अदा करेंगे। आप ये देखें कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक जो है मजहबी हवाले से जो है पाकिस्तान की एक मजबूत तरीन पार्टी है। और ये पार्टी इनका जो तंजीमी सेटअप है पाकिस्तान के अंदर, मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ा सेटअप है। 4000 से ज़ायद इनके ऑफिसेज हैं पाकिस्तान के अंदर और एक मरबूत अंदाज के अंदर जो है ये काम वो कर रहे हैं। और इसी तरह जो है अगर ये सियासत के अंदर आते हैं और सियासत में हिस्सा ये देते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि सियासत के मैदान के अंदर भी ये कामयाबियाँ हासिल वो कर सकते हैं। और तो उन्होंने अब भरपूर इसका जो है इजहार भी किया है, सक्खर भी पहुँचे और फिर सियासी शख्सियात से पीपल्स पार्टी के जो है रहनुमाओं से भी उनकी मुलाकातें हुई हैं, जो वो ताजर हैं वो सक्खर के, उनसे भी जो है उन्होंने मुलाकातें की, उनको अपने ताउन का यकीन भी ये दिलाया। तो इस तरह से जो है उनका ये हर तरह से ये दौरा कामयाब रहा है और इस हवाले से वो अपना पैगाम भी देने में कामयाब रहे हैं। तो आप देखते हैं कि आने वाले जो वो बल्दियाती इलेक्शन हैं किस पार्टी से और वो इत्तेहाद वो करते हैं, किस पार्टी से सीट एडजस्टमेंट करते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही ये बताएगा कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक जो है उनसे किस हवाले से जो है उनकी बातचीत यानी वो है, क्योंकि वो हमेशा से वो इस बात के दाई रहे हैं, कायल वो रही है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के इत्तेहाद अहले सुन्नत हो। तो इस हवाले से भी वो कोशिश कर रहे हैं, अगर ये इत्तेहाद नहीं होता है तो फिर वो सियासी पार्टियों की वो तरफ भी पीपल्स पार्टी से भी इत्तेहाद हो सकता है और इसी तरह और पार्टियों से भी जो है इत्तेहाद हो सकता है। तो ये तो फिर हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। अब आपसे चाहते हैं इजाज़त और आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी किया करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।